राधे, जय श्री कृष्णा। हमने कल के वीडियो में जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था, इसके रूट्स के बारे में बताए थे, जीरोज जीरोज और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है ये बताया था। अब आज जो है हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीछे को एक बार रिकैप कर लेंगे कि पीछे के जो मैंने क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, उसको जो है एक बार जो है रिपीट करते हुए चलेंगे। जैसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया था कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे कि अगर हम कोई स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को इक्विलिटी के फॉर्म में शो करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक प्रकार का क्या है, इक्वेशन है, जिसका जो आपका फॉर्म होता है, एक्चुअल फॉर्म जो होता है वह क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमने जो है पीछे वाले क्लास में इसको अच्छे से जो है बता रखा है, तो केवल ऐसे ही बस शो करते चलेंगे। इसके बाद रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल में पढ़ाया था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या था? तो जीरोज जो है एक्स इक्वल टू वह वैल्यू थी जिसको पुट करने से वह उस एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। उसी तरीके से रूट्स क्या होंगे, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? इक्वेशन को। अ नंबर इज कॉल्ड अ रूट, मतलब एक नंबर को कब हम रूट कहते हैं, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यदि वह उस इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इफ अल्फा इज अ रूट्स ऑफ, अगर जो है ये आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसका जो है अल्फा क्या है, रूट्स है, तो अगर x इक्वल टू अल्फा इसमें पुट करेंगे तो इधर का भी रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में x इक्वल टू अल्फा इसका क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताया गया था। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जब हम पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं और वह उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा है, उसी तरीके से किसी इक्वेशन का रूट्स जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, अल्फा हो सकता है। कहने का मतलब है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर द सेम एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब x इक्वल टू अल्फा, यदि इसका क्या है, रूट्स है, तो वह x इक्वल टू अल्फा इसका क्या होगा, जीरोज होगा। पॉलिनोमियल के लिए जीरोज होगा और इक्वेशन के लिए क्या होगा, तो इक्वेशन के लिए रूट्स होगा। आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है वो एक तरीके का क्या है, आपका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम करेंगे क्या, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन का रूप देना है, मैथमेटिकल इक्वेशन का इसको क्या कर देना है, फॉर्म दे देना है। तो अब ये फॉर्म हम कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये इक्वेशन क्या होता है, तो जब हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि माई एज इज 20 ईयर मोर देन यू, हमारी एज जो है आपसे 20 साल ज्यादा है, मेरी एज आपसे 20 साल क्या है, ज्यादा है। तो यदि आपकी एज कितनी हो, x हो, आपकी एज कितनी हो, x हो, और हमारी एज कितनी हो, y हो, तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि माई एज इज 10 ईयर मोर देन यू, या मैंने 20 ईयर बोला था।
माई एज इज 20 ईयर मोर देन यू, यानी कि मेरी एज जो है आपसे 20 साल क्या है ज्यादा है। तो यदि मेरी एज आपसे 20 साल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब ये इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा आप समझिएगा। क्या कहता है, जोहन एंड यानी सॉरी जॉन एंड जीवंती 5 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास जो है, दोनों के पास टोटल मिलाकर के 45 मार्बल्स थे, है ना। तो हम क्या सपोज करेंगे कि लेट जीवंती हैड मार्बल्स, सॉरी जॉन had marbles इक्वल टू या BEB x। तो जॉन के पास यदि x मार्बल थे तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैड मार्बल्स इक्वल टू, अब जो है जैसे दोनों को मिलाकर के 45 मार्बल्स थे, तो यानी कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, तो 45 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स मार्बल इसके पास है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। अब ये क्या कहता है लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, मतलब कि 5 मार्बल जो है खो देने के बाद जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, सॉरी जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, हैव मार्बल्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, पहले थे x, अब इसने 5 लॉस कर दिए तो x माइनस 5। उसी तरीके से जीवंती के पास कितने मार्बल सब होंगे, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। बात समझ पा रहे हैं। अब इसमें जो है आगे क्या कह रहा है उसको समझेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज, मतलब कि उनके पास जो अब मार्बल्स हैं उन मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वह कितना है, 125। बात समझ में आया, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना है, 125। तो अब इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन कह सकते हैं, या क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स मींस x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इक्वल टू जो है कितना दे दिया है, 124। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्म दे देना है, मतलब सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब क्या करेंगे, इन सबको उस साइड ट्रांसफर कर दो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x, और इधर प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस 45x हो जाएगा। क्लियर। अब ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस कितना हो जाएगा, 324 इक्वल टू 0। यही आपको इसमें केवल शो करना था, यानी इक्वेशन ही आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए, वी वुड लाइक टू फाइंड out how many marbles they had to
स्टार्ट विथ, उन्होंने कुल कितने मार्बल से स्टार्ट किया था, उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना था। अब अगर मान लो आपसे इसमें पूछ देता कि उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करना आगे जो है इसमें, हालांकि आपको अगर पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल में आप इसको फैक्टर करना सीखे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इस 324 को जो है आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 1 जा मतलब 2 6 2 8 1 3 27 3 9। अब इस यही से देखिए अरेंज हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा कैसे, 3 3 जा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 और माइनस 9 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 यहाँ पे आएगा, है ना। और यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 9, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 36 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब जब ये 0 हो गया तो इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट 9, और इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 36। तो अगर ये क्वेश्चन देता है तो आप केवल यहीं तक सॉल्व करेंगे, लेकिन इसी में पूछ दिया गया आपसे कि उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, तो उस कंडीशन में आप यहां तक सॉल्व करेंगे। तो यदि x इक्वल टू 9 होता है इट मीन्स जॉन हैव 9 मार्बल्स, ऑन दैट कंडीशन जीवंती हैड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे 9, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 मार्बल्स किसके पास होंगे जीवंती। और इफ जॉन हैड मार्बल्स कितने, जॉन के पास कुल कितने मार्बल्स हो 36 हो, तब जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, तो 9 मार्बल्स होंगे। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट हम लोगों ने, अब सेकेंड जो है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो वह एक दिन में, मतलब कि एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है, सर्टेन नंबर ऑफ, यानी कि कुछ टॉयज खिलौनों को बनाती है। तो क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब कि प्रत्येक खिलौने का जो कॉस्ट है was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। मतलब कि 25 में से जितने उसने टॉयज बनाए थे उसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, उस दिन का कॉस्ट आता है पर टॉयज पर। ठीक है, तो ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। किसी दिन ऐसा पाया गया कि टोटल जो कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ, मतलब जितने भी प्रोडक्शन हुए थे उस पर कॉस्ट जो टोटल आया वो 750 आया। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है ना, तो हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि वह उस दिन कितने खिलौने बनाए थे। बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे,
समझेंगे। सबसे पहले जो है हम फाइंड करेंगे क्या, A cottage industries produced a certain number of toys in a day। मतलब कि हम एक दिन यानी कि उस दिन उसने कितने टॉयज प्रोड्यूस किए थे उसको सपोज कर लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। हमने मान लिया कि वह जो है उस दिन जो है कितने मतलब टॉयज बनाए थे, एक्स टॉयज जो है उसने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय पर जो उसका कॉस्ट आता है वह कितना आता है, तो 55 माइनस उस दिन वह जितने खिलौनों को प्रोड्यूस करता है तो कितना एक्स, 55 माइनस एक्स जो है उसका क्या आया, उस दिन का कॉस्ट आया पर टॉयज पे। ठीक है, तो अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है टोटल कॉस्ट कितना आएगा, यानी कि उसने कुल जितने भी खिलौने बनाए, अगर उसने टोटल टॉयज बनाए थे एक्स और हर एक टॉयज पर कॉस्ट आया था कितने का, 55 माइनस एक्स का, तो टोटल उस दिन का कॉस्ट उसको कितना पड़ा होगा, तो एक्स, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ पर टॉयज। बात समझ रहे हैं, मीन्स एक्स इनटू दिस। क्लियर है, यानी कि एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू, ये कह रहा है कि उस टोटल कॉस्ट जो आया था वो कितना आया था, तो 750 का कॉस्ट आया था। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 55 माइनस एक्स, सॉरी 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 होगा। ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि मार्बल्स सॉरी टॉयज को फाइंड करने के लिए कि कितने टॉयज उसने जो है उस दिन प्रोड्यूस किए थे, इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो मान लो अगर इसी में आपसे पूछ लिया गया हो कि उसने कुल कितने टॉयज प्रोड्यूस किए थे, तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 750 को फैक्टर कर दीजिए, 40 एंड 15, 14 और 15 इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 15x प्लस 750 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 40, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, माइनस 15 x माइनस 40 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस 15 इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू एक आपका क्या आएगा, 40 आ जाएगा, और सेकेंड क्या आएगा आपका 15, ठीक है ना, 40 एंड 15। अब इसी में से तो इस तरीके से फैक्टराइज करके x की वैल्यू हम क्या इसमें कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। मतलब चेक करना है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर इस फॉर्म में इसको सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर ये फॉर्म अगर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये x माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी टू होल स्क्वायर फार्मूले पर तोड़ेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है, तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पर इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, इनको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये इधर को आएगा तो प्लस 4 प्लस 1 कितना है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, तो ये क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या करता है, इसमें कह रहा है कि इसको भी वही चेक करना है। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। क्लियर है। जब मल्टीप्लाई करने पर अब इसको आप आगे मतलब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या है एक्स, ये आपका माइनस एक्स, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि यह जो है उसका फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म ये नहीं होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको चेक करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, जैसे आप समझेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको जो है हम कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x पावर कितना है 1, यहाँ पर जो x पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर होनी चाहिए यहाँ पर वो आपका इंटीजर नंबर होगा। ठीक है ना, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या आ गया, आपका रेशनल नंबर का फॉर्म आ गया। तो इसलिए यह जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। बात समझ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, a प्लस बी टू होल क्यूब फार्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। ये फार्मूला होता है।
अब इसी में इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू बी मीन्स 2 सॉरी प्लस 3a मीन्स x इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस बी क्यू मीन्स 2q और इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। क्या होगा यहाँ पे, एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यू से, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस 8 माइनस 4 इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है। तो इसका मतलब कि यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। किसका फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, इसको भी वही करना है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, मतलब कि कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको चेक करना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसमें क्या कहा गया था, ए बी सी को जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए एंड ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया जा चुका है। बात समझ रहे हैं? अब यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो a की वैल्यू 1 है तो 1 क्या है, रियल वैल्यू है। b कंपेयर करोगे तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, -5। b इक्वल टू क्या मिलेगा, -5, ये भी रियल वैल्यू है। एंड c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा, ये भी रियल वैल्यू है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, इसको चेक करना, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या है, कंडीशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये देखो, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2x स्क्वायर माइनस 3, अगर इसको हम जो है थोड़ा सा और क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको थोड़ा मतलब इस फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस -3√2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यदि आप कंपेयर करते हो तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -3√2 एंड c इक्वल टू 6। तो ये बिल्कुल इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात समझ पा रहे हैं, मतलब
सोल्यूशन नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 6 - 3√2 एंड 6 ये सभी के सभी, यहाँ पे 2 है ना, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, रियल वैल्यू हैं, इसलिए यह क्या होगा, क्वाड्रेटिक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा, क्यों नहीं फॉलो करेगा आप समझेंगे। जैसे कि ये क्या दिया हुआ है, 3x² - 2x पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 8 = 0। इसको और थोड़ा अगर सॉल्व करें तो 3x² प्लस -2x पावर 1/2 प्लस 8 = 0। इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो देखिए a = ठीक, b = भी सही है, बट इसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितना है, 1/2 है। इसका मतलब कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इट मींस यह जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को फुलफिल करेगा, क्यों करेगा आप समझेंगे। जैसे कि 2x² प्लस 0x प्लस -3 = 0। इसको हम कंपेयर कर दें, ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो आपको a = क्या मिलेगा, 2 एंड b = 0, c = -3। तो 2, 0, -3 ये तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर है। और कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है उसमें आपने जो है पढ़ा है a इज नॉट, मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट b तो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। केवल कंडीशन क्या है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ a = क्या आया है, 2 आया है। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया है, x + 1/x = x²। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, x तो क्या होगा, x² प्लस 1/x = x²। इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x² प्लस 1 = x³। इट मीन्स x³ - x² - 1 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक, यानी कि हमको बस बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0 होना चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए या इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, जबकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इस वजह से ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से आप समझेंगे, देता है क्लासिफाइड करने के लिए कि कौन इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखते हैं ये क्या होगा, आपका x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4 पावर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x⁴ प्लस 1/x² इक्वल टू √2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x⁴ प्लस 1 इक्वल टू √2x²। इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x⁴ माइनस √2 x² प्लस 1 इक्वल टू 0। यह भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ गई है, 4 आ गई। डिग्री 4 आ गई तो बाई क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है, ये बाई क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है।
और जबकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है, तो इसलिए ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी वही चेक करना है कि चेक करिए कि इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये होगा, कैसे होगा आप समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो तो 2x कैंसिल हो जाएगा 2x से, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ पाए? इसमें यही पूछा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करिए कि कहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x, सबको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? काफी इजी अभी चल रहा है क्वेश्चंस, इसमें आप को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। क्लियर? सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल बाई एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा आप देख लीजिए, ये माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3, इनको उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉलो नहीं करा। ये कौन सा इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। जबकि हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कंफर्म है कि आना ही आना है इसको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक समझ लें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा बस, और फिर भी आप चाह रहे हैं कि अच्छा नंबर गेन करें, तो आपको अभी भी बहुत काफ़ी टाइम है। आप चाहेंगे तो अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सके। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे प्लस एक्स। अब इनका मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो माइनस 2x माइनस 2। क्लियर है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। सिमिलरली इस साइड सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर जब कैंसिल हो गया तो यानी कि स्क्वायर का फॉर्म चला गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। लगता है इससे क्वेश्चन हो गया क्या, इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन रहा लगता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x² प्लस क्या होगा 5x। क्लियर है। अब जो है ये आपका 2x², इनको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस x², ये कितना हुआ माइनस 5x, प्लस 5x इधर आएगा माइनस 5x, माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2x² माइनस x² क्या होगा x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। यहां पे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स। क्वेश्चन तो नहीं हो गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ट्रांसफर करेंगे इस साइड तो 2x² माइनस x² माइनस 6x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 7x, इधर आपका 5x माइनस x प्लस 5x माइनस x कितना होगा प्लस 4x, इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा x²। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसको भी चेक करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझिए। जैसे ये x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये x² माइनस 2x प्लस क्या होगा 4, x² से x² क्या हुआ कैंसिल। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन हो गया ये क्या हुआ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको चेक करना है, सॉल्व करें। x³ माइनस 3x² प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2² हो जाएगा, मतलब 3x² इंटू 4 प्लस 2q इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ माइनस 2। अब इनको क्या करें सॉल्व करें। x³ प्लस 6x³ सॉरी स्क्वायर 6x² प्लस 12x² प्लस 8 इक्वल टू 2x³ माइनस 2। इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये x सबको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना है 2x³ माइनस x³ प्लस 6x²
क्या होगा 6x², 12x², 18x², उस साइड जाएगा तो माइनस 18x² होगा। क्या होगा -18x²। ये +8 है, उस साइड जाएगा -8 और -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x³ - x³ कितना आएगा x³। यहां से -18x² -10 = 0। ये आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0 को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आपका कौन सा इक्वेशन है तो क्यूबिक, और जबकि हमको फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हो जाएगा, कैसे देखते हैं। x³ -4x² -x + 1 = x³ -6x² माइनस कितना होगा AQ -3 ठीक है प्लस 12x -8। क्लियर। अब ये x³ से x³ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो कितना होगा 6x² -4x² -x -12x +1 +8 = 0। अभी इनको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 2x²। ये यहां से माइनस होगा तो कितना आएगा, मतलब माइनस माइनस दोनों साइन है, तो यानी कि 13x + 9 = 0। आप ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को आप किस में चेंज करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। इसको क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखिए इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है कितना 528 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कहता है नेक्स्ट स्टेप में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम इसके ब्रेथ को क्या सपोज करें x सपोज कर लें तो लेंथ को क्या कह रहा है कि यह 2x + 1 है, मतलब कि ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। कौन 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें जो है जरूरत है इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट द ब्रेथ, क्या पूछे हुए दिया हुआ है ब्रेथ ही दिया है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और कौन सा प्लॉट है रेक्टेंगुलर।
रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या कर रहा है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट BEB x, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, क्या कर रहा है, ट्वाइस, वन मोर मीन्स वन एक्स्ट्रा है, किससे, वन मोर, देखें यहाँ पे, वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स टू टाइम, ट्वाइस द इट्स ब्रेथ, ब्रेथ आपने क्या सपोज कर रखा है, एक्स, क्लियर हुआ। अब यहां पर जो है एरिया इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 528 इक्वल टू लेंथ कितना है बच्चा, तो 2x + 1 एंड ब्रेथ क्या है, इंटू x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसी को आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको लेंथ और ब्रेथ इसका फाइंड करना है तो इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा, x की जो वैल्यू आएगी वह उसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, और फिर यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करेंगे तो उसे क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हम मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, यदि पहला इंटीजर जो है एक्स है तो कंजुगेटिव यानी कि नेक्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, इससे 1 एक्स्ट्रा होगा, कहने का मतलब कि अगला जो है तो x + 1, जैसे कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4, अब 4 के अगला अगर नंबर हमको फाइंड करना है तो वह क्या होगा, 4 + 1 = 5, यानी कि हर एक नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर आपको अगर फाइंड करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड, तो फर्स्ट नंबर ये मिल गया, सेकेंड नंबर ये हो गया, अब ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है कितना दिया हुआ है, 360, इट मीन्स x × x + 1 = 306, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x - 306 = 0 हो जाएगा, यही क्या होगी, आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो और जो x की वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब हम पहले रोहन की एज को सपोज करेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन, द एज ऑफ रोहन बी एक्स, हमने रोहन का एज मान लिया एक्स, तो रोहन्स मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर, रोहन्स मदर एज इक्वल हो जाएगा 26 ईयर ज्यादा है, मतलब कि x + 26, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज,
क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, प्रोडक्ट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 26. द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, 1 minute. क्या कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years, एज ऑफ रोहन कितना होगा? 3 years. अब से बाद में तो इसका मतलब कि x प्लस कितना हो जाएगा? 3. उसी तरीके से एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर वो कितना हो जाएगा? इसमें 3 years ऐड कर देंगे तो x प्लस 29. अब इनका प्रोडक्ट दे रहा है, क्या कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज कितना है? 360. इट मीन्स x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू 360. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360. इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो माइनस 3 और कितना आएगा? 7 3 16 15, 15 माइनस 8 15 इक्वल टू 0. अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका? जैसे एक्चुअल में इस क्वेश्चन का रिजल्ट यही हुआ, लेकिन यदि आपको जो है x की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज. अ ट्रेन ट्रेवल, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हम मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स. हमने जो है इस ट्रेन की स्पीड मान लिया कितना? एक्स. करा है ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been. तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? यूजुअल टाइम. टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड. तो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 480 किलोमीटर, तो 480 बाई और आपने जो है स्पीड उसका मान रखा है x. इतना जो है टाइम इसको क्या लगेगा? आवर. आगे क्या कहता है? कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो केस फर्स्ट के अनुसार स्पीड कितनी हो जाती है? वह हो जाती है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर.
देन इट वुड हैव, तो यहाँ पे टाइम कितना लेगा t2, कितना हो जाएगा x माइनस 480 बाई x माइनस 8। तो अब ये 3 घंटा ज्यादा समय लेता है, 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर। t2 माइनस, जैसे टाइम कह रहा है कि ये 3 घंटा ज्यादा लेगा, तो पहले जो समय ले रहा था वो कितना ले रहा था, t1 टाइम ले रहा था। बाद में कितना समय ले रहा है, t2 टाइम ले रहा है। तो t2 जो होगा t1 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो ये कह रहा है 3 आवर ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। अब t2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 480 बाई x माइनस 480 बाई x माइनस 8 इक्वल टू 3 आवर। अब क्या करना है, 480 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 8 माइनस x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल करा दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 160 इंटू माइनस 8, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस इक्वल टू 0। ये हो गया इसका इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जो आएगी उससे हमको क्या निकल जाएगा, इसका स्पीड निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर, मतलब ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। यानी कि ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था 4.1। हम जो है 4.2 एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान पूर्वक मतलब कि देखें, समझें, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, हो सके तो शेयर भी करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।